जांच एजेंसियां यानी ईडी सीबीआई जो हैं वो वकीलों को डायरेक्ट नोटिस नहीं भेज सकती हैं। अब एसपी से परमिशन लेना जरूरी होगा। हाल ही में कुछ ऐसे मामले देखने को मिले जिसमें ईडी के वकीलों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजे गए थे। तो इस केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। वकीलों से ईडी की पूछताछ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि ईडी के समन रद्द माने जाएंगे और जांच एजेंसियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है ऐसे समन के जरिए। चलिए अगला अपडेट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भूटान दौरा रद्द हुआ। पड़ोसी देश भूटान के पहाड़ों का खराब मौसम इसके पीछे वजह बना। वहीं खबर आ रही कि एआई, बिग डेटा और आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में प्रशिक्षित हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी के 1600 छात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उन्हें सर्टिफिकेट भी बांटेंगे। आज शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। और देखिए आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई और इसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन का समर्थन करता है हमारा देश भारत ने आसियान देशों के इस समिट में काउंटर टेररिज्म का भी मुद्दा उठाया और रक्षा मंत्री ने ये सीधी खरी बातें कही। मलेशिया की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर को ये एक अनौपचारिक बैठक हुई थी बीते दिन, जिसमें भारत और आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। चलिए खबर आ रही है हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया काशी नाट्यकोट्टई धर्मशाला का उद्घाटन और बोले कि ये संस्कृत और तमिल भारत की आत्मा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा में स्नान कर मैं शाकाहारी बन गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया। और उपराष्ट्रपति ने कहा कि गंगा स्नान करके मैंने मांस खाना छोड़ दिया। धर्म को कुछ समय के लिए ही संकट आ सकता है लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। तो यूं कुछ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई समेत सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने अपनी वेबसाइट के नाम, एड्रेस और यूआरएल में कुछ बदलाव किए हैं। अब नए एड्रेस, नए यूआरएल जो होंगे जो बैंकों के स्पेशल इंटरनेट डोमेन के वो .bank.in पर आधारित होंगे। 31 अक्टूबर से पहले आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों को यह निर्देश जारी कर दिया है। रिजर्व बैंक की तरफ से देश भर के सभी बैंकों को एक पहचान देने के उद्देश्य से इनके वेबसाइट के यूआरएल एड्रेस में ये बदलाव किया है। अब हमारे देश में जो भी बैंक होगा दोस्तों, उनकी जो डोमेन होगी वो .bank.in पर होगी, ताकि आम लोगों को पता चल पाए, किसी तरह का फ्रॉड वगैरह ना हो। समझ रहे हो? जैसे कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का डोमेन एड्रेस अब ये होगा ICICI.bank.in, SBI का SBI.bank.in। इस तरह से डोमेन के एंड में आपको लास्ट में .bank.in देखने को मिलेगा ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। सारनाथ में इस तारीख को होंगे भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन। विभिन्न देशों से आएंगे 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु। दरअसल सारनाथ के मूलगंध कुटी विहार में इस बार 94वीं वर्षगांठ पर 3 से 5 नवंबर तक भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन कराए जाएंगे। पर्यटन मंत्री की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई। और बड़ी खबर देखिए, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए टाटा नमक, हार्पिक, ऑल आउट समेत काफी सारे इस तरह के ब्रांडेड कंपनियों के नाम के प्रोडक्ट सब नकली हैं। हरियाणा में इस तरह का गजब का खेल चल रहा है। गोदाम का हाल देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। मामला है दोस्तों हरियाणा के हिसार के सेक्टर 9/11 का, जहां एक गोदाम पर